मतलब जिस भी मोल्ड में या ढांचे में मेटल को ढालना होता है वो वैक्स से बना होता है। दिस मेटल कास्ट आर्ट यूजेस द एंशिएंट लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। ये दुनिया का सबसे पहला आर्ट माना जाता है जिसमें नॉन फेरस मेटल जैसे कॉपर और उसके अलॉयज ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के साथ साथ ये कलाकारी चाइना, इजिप्ट, मलेशिया, नाइजीरिया, सेंट्रल अमेरिका जैसे देशों में भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत मध्य प्रदेश के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ में हुई थी। इन्हें बनाने के लिए कुछ खास जरूरतें भी होती है, जैसे जिस वैक्स की मोल्ड्स में कास्टिंग होता है वो वैक्स हनी बीज का ओरिजिनल वैक्स ही होना चाहिए और उसे खरीदना बड़ा ही मुश्किल होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ न्यू सीरीज जहां हम डिस्कस कर रहे हैं एंडेंजर्ड आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज एंड गेटिंग इनसाइट्स अबाउट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। सो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक ऐसे ही आर्ट फॉर्म की बात करेंगे जो अनफॉर्चुनेटली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है और शायद ही हमने कभी इसके बारे में सुना है। दिस आर्ट फॉर्म इज डोकरा आर्ट। ढोकरा आर्ट में नॉन फेरस मेटल कास्ट किया जाता है। कास्टिंग मतलब प्लेन सॉलिड मेटल को किसी भी मोल्ड में कन्वर्ट करना। ढोकरा आर्ट में ये मोल्डिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक से किया जाता है। मतलब जिस भी मोल्ड में या ढांचे में मेटल को ढालना होता है वो वैक्स से बना होता है। दिस मेटल कास्ट आर्ट यूजेस द एंशिएंट लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। ये दुनिया का सबसे पहला आर्ट माना जाता है जिसमें नॉन फेरस मेटल जैसे कॉपर और उसके अलॉयज ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता। इस तरह का मेटल कास्टिंग इंडिया में 4000 सालों से भी ज्यादा समय से एग्जिस्टेंस में है। इस आर्ट फॉर्म की पॉपुलैरिटी का प्राइमरी रीजन ये है कि ये इंडिया के फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से सबसे मशहूर आर्टिफैक्ट है मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल। इसके साथ ही बाकी भी कई सारे ब्यूटीफुल डिजाइन्स इस आर्ट फॉर्म में शामिल होते हैं, जैसे ढोकरा हॉर्सेस, एलिफेंट्स, पीकॉक्स, आउल्स, कुछ रिलीजियस सिंबल्स, मेजरिंग बोल्स और लैंप कैस्केट्स। इंडिया के साथ साथ ये कलाकारी चाइना, इजिप्ट, मलेशिया, नाइजीरिया, सेंट्रल अमेरिका जैसे देशों में भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत मध्य प्रदेश के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ में हुई थी। बाद में ये बिहार और झारखंड में फैल गई। वैसे ये वेस्ट बंगाल में भी काफी फेमस है। वैसे आपको पता है इस आर्ट फॉर्म का नाम ढोकरा कैसे पड़ा? ढोकरा डामर नाम की एक नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में रहती थी। पहले तो इस ट्राइब का प्रेजेंस वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बंकुरा दरियापुर बेल्ट में प्रोमिनेंटली था और इसी रीजन्स में ये कास्टिंग करके आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे। तो इस कम्युनिटी के नाम पर इस आर्ट फॉर्म का नाम ढोकरा रख दिया। एविडेंटली ये आर्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। ये आर्ट फॉर्म एक कंट्री से दूसरी कंट्री और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रैवल करते करते दुनिया भर में फेमस हो गया। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बेचने के लिए रखे गए ये इतने अनमोल आर्टिफैक्ट्स ऐसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में कैसे आ गए? अब आप भी यही सोच रहे हैं ना? देखते हैं प्रेजेंटली इनकी सिचुएशन क्या है। शुरू से ही ढोकरा आर्टिफैक्ट्स बनाने की प्रोसेस एकदम डेलिकेट और उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। इन्हें बनाने के लिए कुछ खास जरूरतें भी होती है, जैसे जिस वैक्स की मोल्ड्स में कास्टिंग होता है वो वैक्स हनी बीज का ओरिजिनल वैक्स ही होना चाहिए और उसे खरीदना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए आर्टिफैक्ट्स की कीमत भी बढ़ जाती है, तो खरीदने वाले इतने महंगे आर्टिफैक्ट्स आसानी से नहीं खरीदते। इस तरह उनका सेल कम हो जाता है और अल्टीमेटली कारीगरों को नुकसान हो जाता है। समय के साथ साथ इस कला को जतन करने वाले आर्टिस्ट की संख्या भी कम हो गई है। अब पहले की तरह इन्हें बनाने की प्रोसेस में कई सारे कारीगर शामिल नहीं है। आजकल मशीनरी में आए गए एडवांसमेंट की वजह से
और भी सस्ते और अट्रैक्टिव आर्टिफैक्ट्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो ढोकरा आर्ट खरीदना कोई यूनिक बात नहीं रह गई। इसको खरीदने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है। इसका जितना अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए उतना है नहीं, इसीलिए कई लोग इस आर्ट फॉर्म के बारे में जानते भी नहीं है। ऑल्सो इस आर्टिफैक्ट्स के बिजनेस के लिए टैक्सेशन और बाकी फाइनेंशियल गाइडलाइंस के हिसाब से मॉडिफाई होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन लिमिटेड होता है, रॉ मटेरियल्स पर बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं और ऊपर से फाइनेंशियल डिडक्शंस बेयर करना तो इनके लॉसेस में एड अप कर देता है। इस आर्ट फॉर्म के फ्लैग बेरर्स है ट्राइबल कम्युनिटी के ढोकरा आर्टिस्ट्स। ये हमेशा से स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन्स में ही अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इसीलिए अब नए जमाने के तौर तरीके के हिसाब से या मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इनके लिए नए डिजाइन्स बनाना मुश्किल हो जाता है। इनके डिजाइन्स में रेपिटेशंस आने लगते हैं, तभी इन आर्टिफैक्ट्स में कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता। येट द ओझा गोंड्स इन टुडेज टाइम्स आर प्रोवाइडिंग ढोकरा आर्टिफैक्ट्स फॉर रिचुअलिस्टिक, यूटिलिटेरियन एंड डेकोरेटिव नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिससे ये आर्ट फॉर्म एंडेंजर्ड होता जा रहा है। अगर हमें इन ट्राइब्स की इस लेगेसी को प्रिजर्व करना है तो पूरे देश को मिलकर कुछ सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस आर्ट फॉर्म का प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। लोगों को ढोकरा आर्ट फॉर्म के बारे में पता होना और इस आर्ट फॉर्म को लेकर उनमें अवेयरनेस बढ़ना, इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जब लोग जानेंगे तभी तो खरीद पाएंगे। द नीड ऑफ द आवर इज इन आर्टिफैक्ट्स के लिए ऑनलाइन मार्केट ओपन करना चाहिए। जैसे अगर ये प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर बिकने लगे तो इजीली लोग या कस्टमर्स इन्हें खरीदना कन्वीनियंट समझेंगे। न्यू जनरेशन के आर्टिस्ट का इस आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट बरकरार रहना भी उतना ही जरूरी है। वो अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो इस आर्ट फॉर्म में इनोवेशन भी लेकर आ पाएंगे। तो इस तरह अगर बिगर लेवल पे इस आर्ट फॉर्म की अवेयरनेस बढ़ाने को प्रायोरिटी दी जाए तो इस आर्ट फॉर्म को हम एक्सटिंक्ट होने से तो बचा ही लेंगे, और तो और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ढोकरा आर्ट फॉर्म। आपको इस आर्ट के बारे में जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा माइंड वॉज यूट्यूब चैनल।